हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली फैक्टर थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि फैक्टर थ्योरम हम कहते किसे हैं। ठीक है, हो सकता हो ऐसे ना समझ में आए, हम एक क्वेश्चन करेंगे ना तुरंत आपको समझ में आएगा कि फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर बेसिकली होता क्या है। तो मैं एक नंबर लेना चाहूंगा, सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूँ 10। अब मैं इसका आपसे फैक्टर पूछूं कि 10 का फैक्टर क्या क्या होता है, जरा आप मेरे को बताइए। तो 10 का 2 फैक्टर होता है क्या? तो हम कैसे पता करेंगे? 2 से हम 10 को क्या डिवाइड करेंगे? तो देखिए 2 5 से कितना होता है 10। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब 2 की टेबल में 10 आता है, इस वजह से 10 का जो फैक्टर है वो 2 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, मतलब कि जो भी फैक्टर होगा उसको डिवाइड करने से उस नंबर को क्या आ जाएगा? उसका रिमाइंडर 0। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तुरंत आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है, बस देखते चलिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। मतलब कि कौन से पॉलिनोमियल के पास x+1 फैक्टर होगा, मतलब कि कौन से पॉलिनोमियल का x+1 जो है ना वो फैक्टर होगा, बेसिकली हमसे ये बोल रहा है। तो देखिए कोई भी नंबर फैक्टर होता है ना, तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसे आपको लेट कर लेना है कि लेट कर लीजिए आपकी px, इसको px के एक पॉलिनोमियल के हम इक्वल मान लेते हैं बेसिकली। तो लेट px इज इक्वल टू जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया था हम उसे ले लेंगे। तो x क्यूब, फिर प्लस में क्या है तो x स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है तो x है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। हमें ऐसा लेट कर लेना है। फिर लेट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब जब px का फैक्टर होगा ना तब क्या हो जाएगा, देन हम क्या कर देंगे, देन जो x+1 है ना उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। x+1 को 0 के इक्वल क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्यों निकालनी है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, मतलब x इज इक्वल टू -1। अब जो भी वैल्यू आई है ना उसको मेरे को कहाँ रख देना है, इस px में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ, अब हम क्या कर देंगे p ऑफ -1 निकालेंगे। p ऑफ -1 क्यों? क्योंकि मेरी x की वैल्यू -1 पे बोला है कि आप चेक करिए कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे हम चेक करेंगे, -1 इसमें रख करके देखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो मतलब फैक्टर होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो बेसिकली फैक्टर नहीं होगा। यही हमारी फैक्टर थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम -1 रखते हैं तो -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो -1 का क्यूब मैंने कर दिया है ना। फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए प्लस लगा करके -1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो -1 का मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में क्या कर दिया मैंने, -1 कर दिया। फिर प्लस में क्या कर दूंगा, तो 1 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब कितना होता है, तो -1 का क्यूब क्या होता है, कोई भी मतलब -1 है ना और इसकी पावर क्या है, देखिए ऑड है ना तो -1 आ जाएगा। कभी भी -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आता है, अगर कभी भी -1 की पावर इवन होती है तो हमें सिर्फ 1 मिल जाता है, पॉजिटिव का 1, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या है, इवन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव का 1। तो हम पॉजिटिव का साइन ना लगाएं चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। -1 क्यों? क्योंकि 1 की पावर क्या है, 1 है, डेट इज ऑड, तो -1 तो -1 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इस वजह से डायरेक्ट मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया। फिर प्लस का 1 हो जाएगा। आप देखिए ये 1 से ये 1, ये माइनस के 1 से ये प्लस का 1 चला गया, ये माइनस के 1 से प्लस का 1 चला गया, तो इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप 0 के इक्वल आ गया। मतलब क्या हो गया, 0 के इक्वल कभी भी आ जाए ना समझ जाइएगा कि x+1 इज फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एज क्या कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हैंस क्या हो जाएगा हमारा, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये क्या होगा, px का क्या होगा, सिंपली फैक्टर होगा। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, डेट इज इसका सेकंड पार्ट। इसको बहुत ही मैंने डिटेल में बता दिया क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट से थोड़ी अपनी स्पीड पकड़ेंगे। सो चलिए देखिए अब हम लोग सेकंड पार्ट समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। अब हमें इसमें भी सेम पूछा है कि x+1 जो है वो हमारा इसका फैक्टर होगा कि नहीं। तो सेम वही प्रोसीजर से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम लेट कर लेंगे कि px जो है वो हमारा, मतलब px जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उसको हम px के इक्वल लेट कर लेंगे। तो लेट px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में x, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, फिर अब हम क्या लिखेंगे कि इफ जो हमारा x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर फैक्टर होगा ऑफ px का, ठीक है, देन क्या हो जाएगा,
देन हमारा हो जाएगा क्या कि जो पी एक्स होगा ना, जो भी हमारा एक्स प्लस वन अगर फैक्टर होगा तो जो एक्स प्लस वन होगा ना वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी एक्स की वैल्यू आ जाए डेट इज -1। वो हम ऊपर भी ऐसा ही निकाले थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। अगर -1 पुट करने पे अगर हमारा ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आती है तो मतलब ये इसका फैक्टर है। अगर 0 के इक्वल नहीं आती है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। यही हमारा फैक्टर थ्योरम बोलता भी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे रखेंगे p ऑफ व्हाट -1 रखते हैं। p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 हो गया, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर -1 की पावर क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस में -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो प्लस में माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 की पावर कभी भी इवन हो तो मैंने आपको बता चुका है कि वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा 1 के इक्वल। कभी भी पावर इवन होगी तो पॉजिटिव का 1। ठीक है, तो पॉजिटिव का साइन लगाएं ना लगाएं बात बराबर है, क्योंकि हमें उसको शो नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखिए -1 की पावर ऑड है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, इस वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 1 लिख दे रहा। ठीक है, फिर अब देखिए -1 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो हमारा प्लस का 1 देगा ना, तो प्लस का 1 मैंने लिख लिया। फिर अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। फिर प्लस का आगे क्या लिखा है, तो 1 लिखा। अब देखिए ये प्लस के 1 से ये माइनस का 1 चला गया, ये प्लस के 1 से ये माइनस का 1 चला गया, लेकिन फिर भी हमारा 1 बच गया। ये देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ना, ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि एज जो हमारा p ऑफ -1 है इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट लिखते हैं, इज नॉट अ फैक्टर, मतलब ये हमारा जो होगा ना फैक्टर नहीं होगा, नॉट अ फैक्टर ऑफ px, मतलब जो है हमारा px का फैक्टर नहीं है, बेसिकली कहने का ये मतलब है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, डेट इज इसका थर्ड पार्ट। सो चलिए देखिए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको px के इक्वल। तो लेट px इज इक्वल टू जो भी हमें दिया हुआ था, दैट इज x की पावर 4 प्लस में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x का क्यूब है सॉरी, फिर प्लस में 3x स्क्वायर है, फिर प्लस में x है, फिर प्लस में क्या है, तो हमारा 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस 1 को बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, आपको चेक करना है। तो जिसको भी चेक करना ना उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम x की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, -1। अब हम नाउ करके रख देंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो p ऑफ -1 हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 यहाँ पे देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। फिर देखिए प्लस में 3 इंटू में इंटू कुछ साइन नहीं लगाया, मतलब इंटू, मतलब 3 के साथ जो x है ना वो इंटू में है, तो यहाँ पे -1 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का x है ना, तो मतलब माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। 1 के बराबर होगा ना, हाँ डेफिनेटली होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 3 है और यहाँ पे -1 की पावर, तो देखिए पहले मैं अभी इसको लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस का 3 मैंने वैसे ही लिख दिया, फिर इंटू में क्या करूंगा ना, देखिए -1 की पावर अगर ऑड होती है तो हमारा क्या मिलता है, -1 मिलता है, ये मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ। फिर +3 इंटू में क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया, फिर ये +1 आप लगा दीजिए फर्दर आगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1, फिर यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लस के 1 से माइनस का 1 चला गया, ये माइनस के 3 से प्लस का 3 चला गया, बट यहाँ पे हमारा 1 अकेला बच जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज what p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। सो x प्लस 1 इज नॉट इक्वल, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, मतलब px का जो है ये फैक्टर नहीं होगा, बेसिकली कहने का ये मतलब। अब हम नेक्स्ट पार्ट बढ़ते हैं, दैट इज इसका फोर्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में सेम हमें ये एक्सप्रेशन हमें दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग रूट देख करके ही उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। सांस ऊपर होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, घबराइए नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे हम तुरंत इसको कर लेंगे। देखिए जैसे अभी तक करते हैं, हम क्या मान रहे थे, लेट मान रहे थे, क्या px के इक्वल मान रहे थे जो भी हमारा पॉलिनोमियल था। तो px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या लिखा है 2 माइनस √2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटू में x, फिर प्लस में क्या है √2, यही है ना।
सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम किसका मतलब किसको चेक करना है, x प्लस वन को चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसको जीरो के इक्वल रख देंगे। अब x इज इक्वल टू क्या ला देंगे, माइनस वन, मतलब कि x की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्या आ रही है, माइनस वन। अब इसी पे हम चेक करेंगे कि ये जो है जीरो के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो के इक्वल आएगा तो मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा है जीरो के इक्वल तो हमारा समझ लीजिए फैक्टर नहीं है। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p ऑफ माइनस वन निकालेंगे। p ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, फिर टू माइनस रूट टू, इंटू में क्या करेंगे एक्स करेंगे, तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, एक्स हमारा माइनस वन, फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो रूट टू हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। अब देखिए माइनस वन की पावर ऑड है ना, तो ऑड हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा वन के इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पावर ऑड है इस वजह से माइनस वन के इक्वल। फिर यहाँ पे माइनस लगा था तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस वन का स्क्वायर जब आप करोगे ना तो प्लस का वन आएगा, तो प्लस का वन हो गया। ठीक है। तो प्लस का वन मैंने लिखा, प्लस माइनस माइनस, तो इस वजह से माइनस लगाया। फिर देखिए अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, खोलेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस और टू के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस लगा है ना, तो टू माइनस प्लस क्या हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस, तो माइनस का टू हो गया। फिर माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, फिर प्लस का रूट टू हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा इसके साथ जो है ना, या फिर अभी नहीं किए होते हैं, वेट, ये वाली लाइन को अभी हम कट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसके साथ अभी हम क्या करते हैं। देखिए ये हमारा माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस लगाए ना, उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, फिर ये टू माइनस रूट टू। ठीक है। अब ये देखिए माइनस वन का इंटू में था ना, तो माइनस और इधर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको आप डायरेक्ट क्या बना दीजिए, प्लस बना दीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस का रूट टू, समझ में आया ना ये कैसे प्लस हो गया, ये जो है माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि ये इंटू में था इसके साथ, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस वन, तो देखिए माइनस वन उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो प्लस का टू हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस का रूट टू हो जाएगा। फिर प्लस में क्या होगा, तो दो होगा। अब देखिए अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो माइनस का दो हो जाएगा, फिर प्लस का दो हो जाएगा, माइनस का रूट टू हो जाएगा, फिर प्लस में वो टू हो जाएगा। ये माइनस के टू से प्लस का टू चला गया, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, टू माइनस रूट टू, जो कि हमारा जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है। सो ये हमारा जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, एज क्या लिखेंगे कि एज p ऑफ माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है। सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, मतलब px का जो है ये फैक्टर नहीं होगा, सिंपली कहने का ये मतलब। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम का यूज करके टू डिटरमाइन वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px, मतलब आपको पता करना है कि gx जो है वो फैक्टर है px का कि नहीं है, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, मतलब कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया ना, सेम पैटर्न में हमें सेकंड क्वेश्चन को भी करना है, लेकिन हमें यहाँ पे px नेमिंग ऐड करके दे दिया, px दे दिया है एक पॉलिनोमियल और gx, और हमसे पूछ रहा है कि gx जो है वो फैक्टर है इसका कि नहीं है सिंपली। ठीक है। तो हम देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए g ऑफ x मेरे को दिया है ना, तो उसको हम क्या रख लेंगे, जीरो के इक्वल, क्योंकि मेरे को इसको पता करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो x की वैल्यू निकाल करके जो भी आएगी उसको इसमें रखूंगा, और जीरो देखता हूँ कि वो जीरो के इक्वल आता है कि नहीं। अगर जीरो के इक्वल आ गया मतलब वो फैक्टर होगा, अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे gx इज इक्वल टू मैं जीरो इक्वल पुट करूंगा, तो gx मेरा क्या है, तो वो x प्लस वन है, तो x प्लस वन इज इक्वल टू वॉट, जीरो हो जाएगा। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, डेट इज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस वन है तो उधर जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है। अब मैं जो माइनस वन आया ना उसको मैं px में पुट करूंगा, तो मैं नाउ कर लेता हूँ नाउ। अब जो भी आपका px है उसे हम लिख लेते हैं, तो px इज इक्वल टू क्या है, तो 2x का क्यूब, फिर प्लस में क्या है तो x स्क्वायर, फिर माइनस में 2x है, फिर माइनस में क्या है 1 है। अब यहाँ पे मैंने माइनस वन रखना है, मतलब x की जगह पे माइनस वन, तो p ऑफ माइनस वन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन का क्या हो जाएगा मेरा क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा माइनस वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1 हो जाएगा।
इतना तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आगे होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 इंटू ये -1 की पावर क्यूब है, मतलब कि -1 मेरे को ये देगा, है ना, क्योंकि ऑड है इस वजह से -1 आएगा। फिर प्लस में क्या आ जाएगा, तो प्लस में देखिए बेसिकली क्या आ जाएगा, -1 की पावर स्क्वायर है ना, मतलब कि इवन है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव का 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब ये माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ये था, तो माइनस का 1 मैंने लिख लिया। अब 2 इंटू -1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2 फिर माइनस का 1। अब ये माइनस के 2 से प्लस का 2 चला गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एज, हम लिख लेते हैं कि एज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं, सो gx इज फैक्टर ऑफ px, gx इज फैक्टर ऑफ px, यही हमें फैक्टर थ्योरम बोलता है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमने प्रूव कर लिया कि सो gx इज फैक्टर ऑफ px, मतलब ये जो gx होगा ना वो px का फैक्टर हो जाएगा, मतलब जो x+1 है हमारा वो जो है वो फैक्टर होगा किसका, px का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसका सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या है कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और gx हमें क्या दिया है, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है कि gx जो है वो फैक्टर है px का, नहीं, ये चेक करना है, ना कि प्रूफ करना है, सॉरी, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि वो जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली मैंने आपको बता चुका है कि हम gx को पहले हम 0 के इक्वल प्रूफ 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाए, जो x की वैल्यू आएगी उसको हम px के अंदर रख देंगे, और अगर मेरा px 0 के इक्वल आ जाता है तो मतलब वो उसका फैक्टर है, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है सिंपली, ठीक है। तो gx यहाँ पे क्या है, तो देखिए आपका x प्लस 2 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है ना, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस की 2 आ गई, सिंपल। x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा ना, माइनस का 2 आया ना, अब देखिए यहाँ पे मैं नाउ px में लिख लेता हूँ। तो px मेरा क्या है, px इज इक्वल टू देखिए क्या है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ x का क्यूब फिर प्लस का 3x स्क्वायर फिर प्लस में 3x फिर प्लस में वॉट 1। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, तो p ऑफ माइनस का 2 रख लेता हूँ, मतलब x की जगह पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू में माइनस का 2 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब माइनस का 2 का क्यूब, तो देखिए माइनस का 2 का क्यूब देखिए सिंपल, मैं हाथ पे ही एक्सप्लेन, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो देखिए माइनस में क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, तो 4 इंटू 2 करेंगे 8, सिंपल। तो हमारा -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा, सिंपल, है ना। फिर देखिए प्लस यहाँ पे अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और प्लस का 4 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। तो 3 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 हमारा हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। अब देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 6, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6। फिर प्लस का हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब -8, अब देखिए -8 प्लस का 12 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 12 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 4 बचा। अब जो साइन हम 4 में लगाएंगे, किसका लगाएंगे, तो 12 के साथ जो होगा, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 12 है और इसके आगे प्लस का साइन है, तो 4 में भी प्लस का साइन, तो हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। फिर अब देखिए अब आगे का नंबर क्या बचा, तो माइनस का 6 बचा, तो माइनस का 6 लिख लिया, फिर प्लस का 1 लिख लिया। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसके आगे प्लस लगाए, इसके आगे माइनस लगाए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब इन दोनों को माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस लगा है, इस वजह से जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस लग जाएगा, समझे। एकदम उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन में समझ में आया होगा, ठीक है। फिर -2 + 1 ये हमारा गया, -2 + 1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब हमें माइनस करना है, तो हमें माइनस करके कितना पा जाएंगे, माइनस का 1 पा जाएंगे, है ना। तो जो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम क्या लिख देंगे, सो g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का कोई फैक्टर नहीं है, ये हम लिख देंगे सिंपली, समझे।
सो गाइस चलिए देखिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। हमें px दिया है और gx दिया है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मालूम ही है कि हम gx को 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू पता चल जाए। तो gx देखिए मेरा क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ी फास्ट में कराऊंगा क्योंकि शुरू के अभी हमने 2 क्वेश्चन किए ना, तो आपको आइडिया हो गया होगा हमें कैसे करना है, तो इसलिए अब इसको थोड़ी फास्ट करते हैं। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब हम ये जो 3 वैल्यू है ना, इसको किस में रखेंगे, तो px में रखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं px हमारा क्या है, px हमारा क्या है, तो देखिए px इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर है, फिर प्लस में क्या है, तो x है, फिर प्लस में क्या है, तो 6 है ना। अब देखिए यहाँ पे हम 3 रख देंगे, मतलब p ऑफ 3 निकालते हैं। तो p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, फिर माइनस में 4x मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 6। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो 27 हो जाएगा, फिर माइनस 4 यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे कर दिए। और 3 प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 6 हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 27 हो गया, फिर माइनस हम लगा देते हैं, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर प्लस का 9 कर देंगे। अब देखिए इसके आगे क्या साइन लगा है, प्लस, इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, हमारा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो 36 में से 27 चला गया तो कितना बचा, जरा आप मेरे को बताइए, 36 में से 27 चला गया तो हमारा कितना बचा, 9 बचा। कितना बचा, 9। अब प्लस का 9 आएगा कि माइनस का 9 आएगा, तो माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है और इसके आगे माइनस लगा है, इस वजह से माइनस का 9। और फिर अब क्या बचा, प्लस का 9 यहाँ पे बचा, तो प्लस का 9, तो माइनस 9 प्लस 9 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एज p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, सो g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब ये p ऑफ x का क्या होगा, फैक्टर होगा बेसिकली। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।